श्री हरिवंश दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि महाराज जी से गुरु दीक्षा हमें कैसे प्राप्त होगी। गुरु दीक्षा लेने के कुछ नियम होते हैं। उसके लिए उन नियमों को जानने के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा श्रीहित राधा केली कुंज। राधा केली कुंज जब आप पहुंचेंगे तो आपको सुबह के समय वहां पहुंच जाना है 9 बजे के आसपास। जैसे ही महाराज जी का सत्संग खत्म होता है उसके बाद में वहां इंक्वायरी के लिए संत महाराज बैठे होते हैं। उनके पास जाकर के आपको बोलना होगा कि हमें महाराज जी से दीक्षा लेनी है। जब आप उनसे ये सवाल करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि दीक्षा लेने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों में आपको 5 वाणी जी दी जाएंगी। उन वाणी जी को आप राधा केली कुंज के बाहर से ही परचेज कर सकते हैं। 450 रुपये में आपको 5 वाणी जी मिल जाती हैं। उनकी प्रसादी वहाँ पे संत महाराज जो रहते हैं मौजूद, वो प्रसादी करा के आपको दे देंगे। एक कंठी माला भी आपको मिलेगी। वो कंठी माला की भी प्रसादी श्री जी से करवाई जाती है। उस कंठी माला को आपको धारण करना होता है। इसके बाद में आपको क्या करना होता, आपको प्रतिदिन 11 माला श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की करनी होती हैं। ये आपको बताया जाएगा नियम में। इसके साथ ही 84 जी के 12 पद का गायन आपको करना होगा प्रतिदिन। उसके साथ में श्री राधा सुधा निधि के 10 श्लोक का भावार्थ के साथ में आपको पाठ करना है। साथ ही सेवक वाणी जी के 5 श्लोक आपको अर्थ के साथ में पढ़ना है। उसके बाद में अष्टयाम सेवा श्री जी की कैसे की जाती है उसकी भी एक वाणी जी है, उसमें भी पाठ दिया गया है कि किस तरीके से आप अष्टयाम सेवा श्री जी की कर सकते हैं आठों पैर की। इसके साथ ही आपको जो सबसे लास्ट में बुक दी गई है जिसके में आपको श्री यमुना अष्टक का पाठ दिया गया है, ईष्ट वंदना दी गई है आपको, और भी संत महाराज लोगों के जो नाम हैं वो दिए गए, उनका भी पाठ किया जाता है। वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। ये जो बुक है इसमें दिया गया है, इसका भी पाठ आपको प्रतिदिन करना है पूरी बुक का। तो ये नियम आपको करने, और ये नियम आपको वहाँ के संत महाराज जी के द्वारा बताए जाते हैं। महाराज जी वहाँ पर यही बताते हैं जो गुरुदेव भगवान उनको आज्ञा करते हैं। तो ये गुरुदेव भगवान की आज्ञा है कि प्रतिदिन आपको 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की करनी होगी, और ये 5 वाणी जी का आपको पाठ प्रतिदिन करना होगा। जब तक आप इनका पाठ नहीं करते तब तक आप अपना ये नियम बांध लेंगे कि आपको बिना इन सारे नियमों का पालन किए बिना सोना नहीं है। और ये आपको करना है लगातार 1 साल तक, और हर 2 महीने में आपको महाराज जी के आश्रम पहुंचना है। और जो नियम आपको बताया जा रहे हैं इन नियमों का पालन करते हुए वहां पर जाकर के अपने बारे में बताना है कि अब हमें 2 महीने हो चुके हैं और हम जो नियम आपके द्वारा हमें बताए गए थे गुरु जी के द्वारा, वो नियमों का हम पालन कर रहे हैं। इस तरीके से आपको अपने बारे में जानकारी वहाँ हर 2 महीने में जा कर के देनी है। इसके साथ ही आपको करना क्या है, जैसे हमारे संप्रदाय में जो तिलक होता है उस तिलक को आपको तब तक नहीं लगाना है जब तक आप दीक्षित नहीं हो जाते गुरु जी से। तब तक आपको क्या करना है, आपको श्याम कुंड या राधा कुंड की जो रज होती है ब्रज की, उस रज का एक तिलक आपको लगाना है। जैसे मैंने लगा रखा है इस तरीके से आप सिर्फ तिलक लगा सकते हैं। पूरा तिलक आप नहीं बना सकते हमारे संप्रदाय का। और साथ में ही आपको कंठ पे एक तिलक लगाना है, साथ में अपने हृदय पर यहाँ पर आपको एक तिलक लगाना है। ये 3 जगह आपको तिलक लगाने होंगे जब तक आप दीक्षित नहीं हो जाते हैं। तो ये नियम बताए जाते हैं गुरु जी के द्वारा अगर आप गुरु जी से दीक्षा लेना चाहते हैं। और इसके बाद जब आप हर 2 महीने में जाकर के अपने बारे में डिटेल वहाँ देंगे तो हो सकता है बीच में दूसरे या तीसरे चक्कर में ही जब आप अपने बारे में जानकारी देने पहुँचेंगे, हर 2 महीने के गैप में आपको पहुँचना है, तो हो सकता है आपको महाराज जी से मुलाकात करा के आपको दीक्षा जो है करवा दी जाए। ये नियम है महाराज जी से दीक्षा लेने के। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि हमें गुरु महाराज जी से गुरु दीक्षा कैसे प्राप्त होगी और क्या नियम होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधा जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।